Hello everyone, welcome back. Today we are going to discuss our new topic, that is microsporogenesis. The meaning of the microsporogenesis means the process of the formation of the microspores. Microspores means pollen grains, okay, male gametophyte. Okay, so we can say that the process of the formation of the microspore from a pollen mother cell through a process of the meiosis is called the microsporogenesis. Microsporogenesis is the process of the formation of the microspores from the microspore mother cell or pollen mother cell. Okay, so in this case the pollen mother cells or the microspore mother cells undergo the division of the meiosis. कौन से division के अंडर में जाते हैं? आपका meiosis के अंडर में जाते हैं, because the PMC, that is the pollen mother cell, and the MMC, that is the microspore mother cell, दोनों एक ही टर्म है. ओके, तो ये क्या होते हैं आपकी? These are the diploid cell and the pollen grains are the haploid cells. pollen grains क्या होते हैं आपके? haploid cells होते हैं. So they must have to go under the meiosis, क्योंकि meiosis is the process by which the diploid cell produces the haploid daughter cells. Okay, so coming to the next point, that is what is the meaning of the pollen mother cell और microspore mother cell. as जैसे कि हमने डेफिनेशन पढ़ी उससे ये आपका क्लियर हो चुका है कि pollen mother cell और microspore mother cells are that type of the cell which take part in the process of the microsporogenesis, जो microsporogenesis की प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं और pollen grains को क्या करते हैं? आपका फॉर्म करते हैं. therefore these cells are known as the pollen mother cell और microspore mother cell. now what are these cells? ये cells होती क्या है आपकी? as we know that each cell of the sporogenous tissue, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, the young anther contain a mass of the tissue. कैसा मास होता है आपका? आइडेंटिकल आपका डिप्लॉइड सेल्स का मास होता है आपका. उसको क्या बोला जाता है आपका? दिस मास ऑफ द सेल इज नोन एज द स्पोरोजिनस टिश्यू एंड दीज स्पोरोजिनस टिश्यूज हैव द पोटेंशियल टू बिकम अ पॉलन मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल. जितने भी आपका स्पोरोजिनस टिश्यू होते हैं, हर एक स्पोरोजिनस सेल के पास आपकी पावर होती है कि वो किस में कन्वर्ट हो सकती है? आपकी पॉलन मदर सेल में या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल में कन्वर्ट हो सकती है. और वो क्या कर सकती है? आपका माइक्रोस्पोर टेट्राड को क्या दे सकती है? आपका फॉर्म कर सकती है. माइक्रोस्पोर टेट्राड कहने का मतलब है कि आफ्टर द फॉर्मेशन व्हेन अ सेल डिवाइड्स बाय द प्रोसेस ऑफ द मियोसिस, इधर अगर कोई सेल आपकी मियोसिस की प्रोसेस से डिवाइड होती है आपकी, जो क्या है आपकी पॉलन मदर सेल है, तो वो डिवीजन के बाद आपकी 4 डॉटर सेल्स फॉर्म करेगी, क्योंकि मियोसिस में जो रिजल्ट आता है वो 4 डॉटर सेल का रिजल्ट आता है आपका. एंड दीज डॉटर सेल्स आर अरेंज इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ द टेट्राड. वो किस में अरेंज हो जाते हैं? आपके डिफरेंट शेप के टेट्राड में क्या हो जाते हैं? आपके अरेंज हो जाते हैं. एंड दीज टेट्रास मे बी द आइसोबिलेटरल, दे मे बी द टेट्राहेड्रल, दे मे बी द लीनियर और टी शेप्ड. आपके डिफरेंट शेप के होते हैं. आपका स्पीसीज टू स्पीसीज क्या करते हैं? आपका वेरीज करते हैं आपका. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, द स्पोरोजिनस टिश्यू हैव द पावर टू बिकम अ पॉलन मदर सेल और माइक्रोस्पोर मदर सेल. लेकिन सारी की सारी आपकी क्या होती हैं? आपकी पॉलन मदर सेल या आपका माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या नहीं होती हैं? आपकी कन्वर्ट नहीं होती है. क्यों नहीं होती हैं आपकी? इसको समझ लेते हैं पहले. आपका द सेल्स ऑफ द स्पोरोजिनस टिश्यू में डिवाइड इन वेरियस प्लेन. आपका इसमें कन्वर्ट होने से पहले वो आपका डिवाइड एंड रीडिवाइड होती हैं आपकी इन द डिफरेंट प्लेन्स एंड दे फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ द सेल्स. और कौन से डिवीजन से डिवाइड होंगी आपकी? ऑब्वियसली वो आपका माइटोटिक डिवीजन से डिवाइड होंगी, क्योंकि वो स्पोरोजिनस टिश्यू को ही क्या करेंगे? आपका डिवाइड होकर के फॉर्म करेंगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इन द यंग एंथर द स्पोरोजिनस टिश्यू और द स्पोरोजिनस सेल्स डिवाइड्स एंड रीडिवाइड्स इन अ वेरियस प्लेन एंड फाइनली सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर. पहले तो वो क्या होते हैं? आपका एक मास होता है आपका, जिनको हम सेपरेट नहीं कर पाते हैं. एंड आफ्टर द प्रोसेस ऑफ द डिवीजन एंड रीडिवीजन दे डिवाइड एंड दे सेपरेट टू ईच अदर. वो क्या हो जाते हैं? आपका एक दूसरे से आपका सेपरेट होते हैं. एंड हाफ ऑफ देम, उसमें से क्या होगा? आपका कुछ क्या करेंगे? आपका पॉलन मदर सेल या आपका एमएमसी यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल की तरह क्या करते हैं? आपका फंक्शन करते हैं. आगे सुनते हैं, आगे इसमें चलते हैं. आपका व्हाट हैपन टू रिमेनिंग हाफ सेल्स. मैंने जैसा कि बोला कि कुछ सेल्स आपका पीएमसी या एमएमसी में कन्वर्ट हो जाती हैं और कुछ आपकी सेल्स बच जाती हैं. तो उनका फंक्शन क्या होता है आपका? तो some of the microsporocytes, they MMC and PMC are also known as the microsporocytes. Some of the microsporocytes degenerates and provide nourishment to other. वो क्या होते हैं? आपके degenerate हो जाते हैं और दूसरी सेल्स को क्या करते हैं? आपका यानी कि जो PMC और जो MMC हैं उनको डिवीजन के टाइम पे क्या करते हैं? आपका नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं. आ रहा है समझ में? हर एक सेल के पास पावर है, आपका पोटेंशियल है वो पीएमसी और एमएमसी में कन्वर्ट हो जाए. लेकिन कुछ उसमें से जो आपकी पीएमसी या एमएमसी होंगी वो क्या करेंगी? आपका जो डिवीजन के अंडर में जा रही हैं आपकी सेल्स, उनको क्या करेंगे? आपका नरिशमेंट प्रोवाइड करेंगे. एंड फॉर दिस प्रोसेस दीज सेल्स रिमेन इन अ साइटोप्लाज्मिक
इंटरकनेक्शंस, क्या होगा आपका साइटोप्लाज्मिक इंटरकनेक्शंस में रहेंगी एंड दिस साइटोप्लाज्मिक इंटरकनेक्शन इज नोन एज द प्लाज्मोडेस्माटा। क्या होता है आपका प्लाज्मोडेस्माटा, जैसे कि हमें पता है कि प्लांट सेल्स आपका एक दूसरे के साथ कनेक्शन में रहती हैं प्लाज्मोडेस्माटा की हेल्प से, वैसा इसमें भी होगा आपका। एंड व्हेन द पीएमसी और एमएमसी अंडरगो द डिवीजन एट दैट टाइम दीज सेल्स डेवलप एंड इनर लेयर, तब ये सेल क्या करती हैं आपका अपने अंदर एक इनर लेयर, आपकी कैलोस की लेयर क्या करती हैं आपका फॉर्म करती हैं, जिससे आपका साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन क्या हो जाता है आपका ब्रेक हो जाता है। जब साइटोप्लाज्मिक कनेक्शन आपका ब्रेक होगा उसके बाद ये सेल्स क्या करेंगी आपका डिवीजन के अंदर जाएंगी एंड दे डिवाइड्स बाय द मियोसिन एंड आफ्टर द प्रोसेस ऑफ द मियोसिस 4 डॉटर सेल्स विल फॉर्म एंड दीज डॉटर सेल्स आर द pollen grains एज वी नो दैट एंड दे अरेंज themselves इन द फॉर्म ऑफ द माइक्रोस्पोर टेट्राड। वो किसमें आपके आ जाएंगे आपका माइक्रोस्पोर टेट्राड में आ जाएंगी। एंड एज वी नो दैट माइक्रोस्पोर टेट्राड may be in the form of the isobilitar, may be in the form of the tetrahedral, may be in the form of the linear, T-shaped and etc. Okay, now next point is that as the anther mature and dehydrate, the microspore dissociate from one another and form tetrad and develop into the pollen grain। पहले तो ये आपका एक दूसरे के कनेक्शन में होंगे, जैसे जैसे आपका एंथर आपका मैच्योर होता रहेगा, डिहाइड्रेट होता रहेगा, वैसे वैसे एक दूसरे से क्या हो जाते हैं आपका सेपरेट हो जाते हैं। और एक टाइम ऐसा आएगा आपका ये 4 के 4 जो आपके pollen grain है जो आपका एक सेल से फॉर्म हुए हैं, दे completely separated to each other and at that time the process of the dehiscence takes place and by the process of the dehiscence what happen, the pollen grains release out from द मैच्योर और रप्चर्ड एंथर। क्या होगा आपका ये आपका रप्चर्ड एंथर से क्या हो जाएंगे आपके बाहर रिलीज हो जाएंगे। Okay student, now this is the diagram of the ruptured anther. We can see that the wall of the pollen grain, the wall of the anther ruptured हो चुकी है, यहाँ पर को आपका ब्रेक ऑफ हो चुकी है और यहाँ से आपके pollen grains क्या होंगे आपका बाहर को क्या होंगे आपके रिलीज होंगे। तो ये आपकी कंप्लीट प्रोसेस है जो जी आपका मैच्योर डेहिसेंस है आपका एंथर का, जो शो कर रहा है आपका pollen grains के किसको आपका रिलीजमेंट को। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, अब हम बात करेंगे किसकी आपकी मेल गैमेटोफाइट की। मेल गैमेटोफाइट से पहले हमने इतनी सारी चीज़ें पढ़ी, जो pollen grains होते हैं आपके वही क्या होते हैं आपके मेल गैमेटोफाइट होते हैं, जिसके अंदर आपके 2 मेल गैमेट्स क्या होते हैं आपके प्रेजेंट होते हैं एंड दीज मेल गैमेट्स आर आल्सो नोन एज द मेल न्यूक्लियस। इनको आपका मेल न्यूक्लियस भी क्या होता है आपका बोला जाता है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, what is the male gametophyte? A pollen grain is partially germinated microspore representing the male gametophyte। जब आपका pollen grain जो आप मेनली हम ये भी बोल सकते हैं pollen grains are the male gametophyte। इतना लिखने की जरूरत नहीं है कि आपका माइक्रोस्पोर जो आपका क्या होंगे आपका जर्मिनेटेड होंगे उन्हीं को बोला जाएगा। नॉर्मली pollen grains are known as the male gametophyte and most important point is that the male gametophyte or the pollen grains are the haploid, uninucleate and minute spores। okay, haploid, uninucleate and minute spores which are produced in the large number by the process of the meiosis in the MMC। MMC we can also use the term PMC यानी कि pollen mother cell और we can also use the term microsporocytes। MMC यानी कि pollen mother cell, MMC यानी कि क्या हो गया आपका microspore mother cell, PMC pollen mother cell और एक और टर्म है इसके लिए आपका microsporocytes। ओके, सो दीज आर द मेल गैमेटोफाइट। ये आपका क्या करेंगे सारे के सारे मेल गैमेटोफाइट को आपके फॉर्म करेंगे मियोसिस की प्रोसेस से। दे आर वेरी इन देयर शेप, साइज, कलर, डिजाइन एक्सेट्रा फ्रॉम स्पीसीज टू स्पीसीज। द मेल गैमेटोफाइट्स आर वेरिएबल इन स्पीसीज टू स्पीसीज। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द स्ट्रक्चर। इट इज मोस्ट इंपोर्टेंट, स्ट्रक्चर इज मोस्ट इंपोर्टेंट। जनरली दे आर स्पेरिकल इन द शेप। क्या होते हैं आपके जो pollen grains होते हैं, दे आर जनरली स्पेरिकल इन शेप एंड अबाउट 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर एंड द डायमीटर इज अबाउट 25 to 50 माइक्रोमीटर। एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट ईच मेल गैमेटोफाइट इज कवर्ड बाय 2 लेयर वॉल। कितनी लेयर्ड वॉल होती है आपकी? 2 लेयर से मिलकर के आपकी एक वॉल बनती है विच इज नोन एज द स्पोरोडर्म। इट इज द मेन मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट। स्पोरोडर्म इज द 2 लेयर्ड wall of the pollen grain and the outer is known as the exine and the inner is known as the intine। outer को क्या बोलेंगे? exine बोलेंगे। inner को क्या बोलते हैं आपका? intine बोलेंगे। जैसा कि नाम से इंडिकेट हो रहा है, external exine, internal intine। so first of all we will discuss about the exine। the exine is a hard and made up of the sporopollenin। this is most important point, sporopollenin। ये आपका बहुत बार पूछा भी गया है कि exine जो होता है वो किससे मिलकर के बना होता है? केमिकल से। और जो intine होता है वो कौन से केमिकल से मिलकर के बना होता है? So the exine is made up of the sporopollenin, okay, which is the most resistant organic material। क्या होता है आपका? organic material होता है। It can withstand with the high temperature as well as strong acids and alkali। No known enzyme can degrade it। अभी तक कोई भी ऐसा एंजाइम आपका नहीं है, आपका नोन नहीं है जो इसको डिग्रेड कर सकता हो आपका। Therefore the pollen grains are also known as the preserved फॉसिल्स। हम इनको क्या बोल सकते हैं कि pollen grains आपके क्या होते हैं? आपके प्रिजर्व्ड रह सकते हैं एज अ फॉसिल्स के फॉर्म में। और जो फॉसिल्स जो हमें मिलते हैं pollen grain से, उनसे हम एंशियंट जो आपका
पहले के जो प्लांट्स हैं उनके बारे में क्या करते हैं, आपका डीप स्टडी कर पाते हैं आपके। तो जो आपके पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो फॉसिल्स की तरह भी क्या करते हैं, आपका काम करते हैं। सो दस पॉलन्स आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स, वो फॉसिल्स की तरह प्रिजर्व रह सकते हैं। किसकी वजह से, आपका बिकॉज ऑफ द एक्साइन, बिकॉज एक्साइन कैन नॉट बी डिग्रेडेड बाय एनी नोन एंजाइम। कोई भी ऐसा नोन एंजाइम नहीं है जो आपका किसको एक्साइन को क्या कर सके, आपका डिग्रेड कर सके। ओके, एंड the most important point is that it is made up of the sporopollenin at this is the organic material। इसको आपको बहुत अच्छे से याद करना है। आपका sporopollenin which is the organic material cannot डिग्रेडेड बाय एनी नोन एंजाइम। अभी तक ऐसा कोई भी एंजाइम नहीं है जो उसको क्या कर सके, आपका डिग्रेड कर सके। इसी की वजह से क्या होते हैं, आपके पॉलन ग्रेन्स क्या रह सकते हैं, आपके प्रिजर्व्ड रह सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट द एक्साइन इज इरेगुलर इन, क्या होता है आपका आउटर स्ट्रक्चर जो आपका एक्साइन होता है वो इरेगुलर होता है और आपका स्पाइनस होता है। कहीं पर को डिपोजिशन ज़्यादा होता है, कहीं पर को डिपोजिशन उससे थोड़ा कम होता है, जिससे क्या होता है, आपका स्पाइनस क्या होती है, आपकी पॉलन ग्रेन की जो बाहर की लेयर होती है आपकी, छूने में आपकी स्पाइनस होगी। अगर आप उसको डीपली अगर देखेंगे माइक्रोस्कोप के अंदर तो आपको क्या होगा, आपका कांटे कांटे जैसा आपका बाहर से स्ट्रक्चर दिखाई देगा, आपका इरेगुलर आपकी लेयर दिखाई देगी। अदरवाइज अगर हम उसको टच करते हैं तो वो हमें कैसा लगता है, आपका स्मूथ दिखाई देता है। ओके, so pollen grains have the prominent distal aperture for germination called the germ pores where sporopollenin is absent. One more point is that if the exine is cannot be decomposed by any type of the एंजाइम, अगर आपका जो एक्साइन है अगर वो किसी भी एंजाइम से आपका डिग्रेड नहीं होता है तो आपका पॉलन जर्मिनेशन कैसे होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस पर भी आपका क्वेश्चन बनता है। बिकॉज द एक्साइन इज एब्सेंट एट सम प्लेसेस, क्या होता है आपका एक्साइन आपका 1 से लेकर के 3 प्लेसेस पे क्या होता है, आपका एब्सेंट होता है। एंड दीज प्लेसेस आर नोन एज द जर्म पोर्स। इन प्लेसेस को क्या बोला जाता है, आपका जर्म पोर्स बोला जाता है। एंड फ्रॉम दीज जर्म पोर्स द पॉलिनेशन से के थ्रू क्या होगा, आपका जो पॉलन ट्यूब होगा उसका क्या होगा, आपका फॉर्मेशन होगा। तो यहाँ से क्या होता है, आपका पॉलन ट्यूब का क्या होता है, आपका फॉर्मेशन होगा। अगर आपका एक्साइन पूरा कंप्लीटली उसको क्या करेगा, आपका कवर करेगा, तो क्या होगा, आपका पॉलन ग्रेन आपके जर्मिनेट ही नहीं हो पाएंगे, पॉलन ट्यूब का आपका फॉर्मेशन ही नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए पहले से क्या होता है, आपका कुछ ऐसे प्लेसेस होते हैं जहां पर को क्या होता है, आपका एक्साइन क्या होता है, आपका एब्सेंट होता है और वहां से उन प्लेसेस को क्या बोला जाता है, आपका जर्म पोर्स बोला जाता है। और उनसे क्या होता है, आपका पॉलिनेशन के बाद क्या होता है, आपका पॉलन ट्यूब का क्या होता है, आपका फॉर्मेशन होता है। नाउ सेकंड इज द इंटाइन। इंटाइन इज द इनर एंड इट इज अ थिन लेयर एंड इट इज चीफली कंपोज्ड ऑफ द सेलुलोज एंड पैक्टिन। ये मेनली किसकी बनी होती है, आपकी सेलुलोज और पैक्टिन की क्या होती है, आपकी बनी होती है। ये आपको याद रखना है। एंड इट कैन बी डिग्रेड बाय द एंजाइम्स। ये आपको पता है कि सेलुलोज और आपका पैक्टिन क्या हो सकता है, आपका नॉर्मल क्या होते हैं, आपके कार्बोहाइड्रेट और ये क्या हो सकते हैं, आपका डिग्रेड हो सकते हैं। नाउ दिस इज द प्रोसेस ऑफ द स्टेजेस ऑफ द माइक्रोस्पोर मैचुरेशन। ये आपका फर्स्ट स्टेज है आपकी। एंड आफ्टर दैट वैक्यूलेशंस इज देयर, क्या होगा, आपका वैक्यूल्स का आपका फॉर्मेशन होगा। देन एसिमेट्रिक स्पिंडल फॉर्मेशन इज देयर एंड बाय द एसिमेट्रिक स्पिंडल फॉर्मेशन क्या होगा, आपका दो आपका जो न्यूक्लियस है आपका वो 2 न्यूक्लियस में डिवाइड होगा। फर्स्ट इज द वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो आपका लार्ज होगा और दूसरा क्या होगा, आपका जनरेटिव न्यूक्लियस। कुछ टाइम के बाद इसमें क्या होगा, आपका वॉल का फॉर्मेशन होगा और आपकी 2 सेल्स क्या हो जाएंगी, आपकी फॉर्म हो जाएंगी। एक आपके पॉलन ग्रेन के अंदर कितनी सेल्स फॉर्म हो जाएंगी, आपकी 2। एक होगी आपकी वेजिटेटिव सेल और दूसरी क्या होगी, आपकी जनरेटिव सेल्स। अब इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले हम यहाँ देख लेते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि पॉलन ग्रेन्स कैन बी अरेंज इन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द टेट्राड एंड दिस इज द टी शेप्ड टेट्राड, दिस इज द टेट्राहेड्रल टेट्राड। इसमें हम 3 को देख सकते हैं, किसके जस्ट पीछे होगा आपका। एंड दिस इज द आइसोबिलेटरल टेट्राड एंड दिस इज द एल शेप्ड टेट्राड एंड दिस इज द लीनियर टेट्राड। ये आपके सारे टेट्राड हैं जिसमें आपके पॉलन ग्रेन्स क्या होंगे, आपके अरेंज्ड होंगे। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, ईच मैच्योर पॉलन ग्रेन ऑफ एन एंजियोस्पर्मिक प्लांट हैज 2 सेल्स। कितनी सेल्स होती हैं, आपकी 2 सेल्स होती हैं। फर्स्ट इज द वेजिटेटिव सेल एंड द सेकंड इज द जनरेटिव सेल। यहाँ हम देख सकते हैं ये आपकी वेजिटेटिव सेल है और दूसरी क्या है, आपकी जनरेटिव सेल है। और ये आपका जो एक्साइन है वो कैसा है, आपका स्मूथ नहीं है, कैसा है, आपका इरेगुलर है। आपको देख सकते हैं कि काइटिनस यानी कि स्पाइंस की तरह क्या है, आपका अरेंज्ड है। नाउ व्हाट इज द वेजिटेटिव सेल, द वेजिटेटिव सेल इज द लार्जर। आप देख सकते हैं लार्ज होती है, इसके पास आपका अबंडेंट फूड मटेरियल होता है आपका एंड अ लार्ज न्यूक्लियस विद अ इरेगुलर शेप। आपका न्यूक्लियस क्या होगा, आपका लार्ज होगा, उसका शेप कैसा होगा, आपका इरेगुलर होगा। आपका लार्ज शेप का न्यूक्लियस होगा और इरेगुलर शेप का होगा। अगर हम बात करें किसकी, जनरेटिव सेल्स की, इट इज स्मॉल इन स्ट्रक्चर एंड इट इज स्पिंडल शेप्ड। कैसी होती है, आपकी स्पिंडल शेप्ड होती है आपकी। और ये क्या करती है, आपके किसके, वेजिटेटिव सेल्स के साइटोप्लाज्म में क्या करती है, आपका फ्लोट करती है। अब इन दोनों का हम आपका समझ लेते हैं कि इन दोनों का फंक्शन क्या है। फर्स्ट थिंग इज दैट द पॉलन ग्रेन्स ऑफ द 60% ऑफ द एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स। जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं आपके, जब आपके शेड ऑफ होते हैं, आपके रिलीज होते हैं, आपके कहाँ से,
प्लांट से, तो वो क्या होते हैं आपके दो सेल स्टेज में क्या होते हैं आपके रिलीज होते हैं, एक होती है जेनेटिव सेल और दूसरी क्या होती है आपकी वेजिटेटिव सेल्स। बट इन द सम केसेज रिमेनिंग 30 to 40% जो आपके 30 से 40% जो आपका रिमेनिंग होता है आपका, उसमें क्या होता है आपका जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं दे रिलीज इन द फॉर्म ऑफ द 3 सेल स्टेज। अब देखो वो 3 सेल स्टेज क्या होती है आपकी, द न्यूक्लियस ऑफ द जेनेटिव सेल्स डिवाइड्स बाय द अनइक्वल डिवीजन। क्या होगा आपका जो आपका जेनेटिव सेल का जो आपका न्यूक्लियस होगा वो बिना आपका किसके मेटाफेज बिना प्लेट के, मेटाफेजिक प्लेट के, और क्या होगा आपका बिना सेंट्रोजोम के, क्या बिना मेटाफेजिक प्लेट के क्या होगा आपका डिवाइड होगा, और डिवाइड होने से वो क्या करता है आपका दो क्या करेगा आपका न्यूक्लियस को फॉर्म करेगा। जेनेटिव सेल्स का जो न्यूक्लियस होगा वो क्या होगा आपका डिवाइड होगा, आपका डिवाइड होने के बाद वो क्या करेगा आपका दो न्यूक्लियस को क्या करेगा आपका फॉर्म करेगा, और वो दो न्यूक्लियस ही क्या कहलाते हैं आपके, दीज टू न्यूक्लियस आर नोन एज द मेल गैमेट। उनको ही क्या बोला जाता है आपका मेल गैमेट बोला जाता है। तो यहाँ पर को सिंपल हो गया आपका द फंक्शन ऑफ द जेनेटिव सेल इज द प्रोडक्शन ऑफ द मेल गैमेट्स। ओके, किसका आपका दो मेल न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करना होता है जेनेटिव सेल का फंक्शन। एंड द फंक्शन ऑफ द वेजिटेटिव सेल्स, नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द वेजिटेटिव सेल, एज वी नो दैट द वेजिटेटिव सेल्स हैज अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल। इसके पास क्या होता है आपका अबंडेंट फूड मटेरियल होता है आपका, और उस वो फूड मटेरियल क्या करेगा आपका जो जेनेटिव सेल्स है उसको क्या करेगा उसके न्यूक्लियस के माइग्रेशन में क्या करेगा आपका हेल्प करेगा। कैसे करेगा, द वेजिटेटिव सेल्स फॉर्म द पॉलन ट्यूब। वेजिटेटिव सेल्स क्या करेगा आपका पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है, रिजर्व फूड मटेरियल के यूज से। और फिर क्या होगा उस पॉलन ट्यूब के जरिए क्या होगा जो आपके क्या होंगे आपके दो मेल गैमेट्स हैं, आपके जो दो मेल आपके न्यूक्लियस हैं वो क्या करेंगे आपका माइग्रेट होंगे, कहाँ तक जाएंगे आपका फीमेल गैमेट तक जाएंगे, ताकि आपकी किसकी कौन सी प्रोसेस हो सके आपकी फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस क्या हो सके आपकी कंप्लीट हो सके। ठीक है, तो ये हो गया आपका दोनों सेल्स का फंक्शन। क्या हो गया आपका वेजिटेटिव सेल्स का फंक्शन क्या होता है आपका पॉलन ट्यूब के फॉर्मेशन में, और जो आपका जेनेटिव सेल है उसका फंक्शन क्या होता है आपका दो क्या हो गया आपके दो नॉन मोटाइल किसमें आपका मेल गैमेट्स के फॉर्मेशन में। ठीक है, तो ये आपकी 2 या 3 सेल स्टेज में होते हैं आपके। वन मोर थिंग इज दैट द बाइएबिलिटी ऑफ द पॉलन ग्रेन्स, द बाइएबिलिटी ऑफ द पॉलन ग्रेन इज वेरी मिनिमम। क्या होती है आपकी बहुत ही कम होती है आपकी, मच लेस होती है आपकी। इन सम प्लांट्स इट इज़ अबाउट टू 1 day। क्या होता है आपका एक दिन तक आपका कुछ ही प्लांट्स में होता है। और जो ग्रासेस होते हैं इन द केस ऑफ द ग्रासेस द बाइएबिलिटी ऑफ द पॉलन ग्रेन्स इज अबाउट लेस देन 30 minutes, यानी कि आधे घंटे से भी कम क्या होती है आपकी उनकी बाइएबिलिटी होती है। उसके अंदर अंदर उनको क्या होता है आपका क्या होगा आपका जर्मिनेट करना होगा, आपका पॉलन ट्यूब का इमर्जेशन करना होगा, अदरवाइज वो क्या हो जाएंगे आपका आगे प्रोसेस में फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में क्या हो जाएंगे आपके फेल हो जाएंगे। ओके, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट topic.